कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रो जेपी गौतम अपने चैनल नवग्रह दर्शन में आपका स्वागत करता हूं और सभी कृष्ण प्रेमियों को आज जन्माष्टमी की भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के व्रत पूजनाद कर रहे होंगे। आज के शुभ अवसर पर, आज के पावन अवसर पर मैं आपको कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं आज जो प्रयोग बताने जा रहा हूं वो 2-3 प्रयोग हैं। एक है कि जिस प्रकार आज के समय में कन्याओं के विवाह की परेशानियां हैं, उन विवाह की परेशानियों से संबंधित एक प्रयोग बताने जाऊंगा जिनसे उनके शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण हो। एक कुछ जैसे जिन लोगों को पर कुछ शत्रु बाधा वगैरह है या जिन लोगों पर कुछ बीमारियां हैं और वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बीमारी के लिए कुछ एक आपको प्रयोग बताऊंगा। और सबसे उत्तम प्रयोग आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आज का दिन विशेषकर होता है संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति, संसार में बहुत से दंपत्ति ऐसे हैं जिनको कि संतान के अभाव है और जो एक चाहते हैं कि हमारे घर में कोई संतान की प्राप्ति हो। अगर कोई पुत्र की कामना है या पुत्री की कामना है, जो भी आपकी कामना है, उस कामना के निमित्त अगर आज आप भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण बालकृष्ण की पूजा करते हैं, विधि विधान से उनके जप तप करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं आप शुरुआत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बात करता हूँ सबसे पहले कि जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं, उन कन्याओं के लिए मैं आज आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। रात्रि में जब 11:30 साढ़े 12 बजे के बीच, जिसे हम निशीथ काल बोलते हैं, उस समय सब पूजा कर रहे होंगे। उस समय आप जो कन्या जिसकी शादी की विवाह की बात है, वो पीले वस्त्र पहने और पीले आसन पर एक माता भगवती की एक स्थापना करें और उनको पीले वस्त्र समर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएँ और उनको 3 हल्दी की गांठ भी उनको अर्पित करें। और एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का संकल्प करके कि अमुक अमुक नाम, इस तरीके से मुझे ये अपने विवाह की कामना है, इस कामना की पूर्ति के लिए माँ माता कात्यायनी के इस मंत्र का इतने माला आप देख लीजिए कि 1 घंटे में आप कितना कर सकते हैं। मतलब जितना आप कर सकते हैं उतनी ही आप लगा लीजिए कि 1 घंटे में मैं इस का कितना जाप कर सकती हूँ, उतनी का आप संकल्प कीजिए। और मैं मंत्र ये बताने जा रहा हूँ, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं, 11 माला 21 माला, वो एक समय जो आप संकल्प लें उतना ही करें, जितना ही संकल्प लें जितना आप कर पाएँ। इस मंत्र का आप पूर्ण विश्वास के साथ जाप कीजिए और जाप करने के बाद आसन के आगे थोड़ा सा एक चढ़ा के और आसन को आप रख दीजिए, प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए और जो हल्दी की गांठ आपने समर्पित की है, उन हल्दी की गांठों को अपने पास वो कन्या रख लें। इस प्रकार ये प्रयोग आप करें आज महान शीतकाल में, क्योंकि आज मोहरात्रि है और मोहरात्रि में आप जो भी आप कामना करके आप महान शीतकाल में आप ये पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। एक दूसरी चीज़, मैं जिन लोगों को जिनकी तबीयत ख़राब है, जो लोग बहुत बीमार हैं, उनके लिए एक मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि आप श्री नारायण कवच का पाठ कीजिए। नारायण कवच का पाठ कीजिए संकल्प करके, वही महान शीतकाल में। या जो लोग ज़्यादा अस्वस्थ हैं, वो नहीं कर सकते, वो अपने किसी परिवारीजन से इस नारायण कवच का पाठ करा सकते हैं। और उस जो परिवारीजन नारायण कवच का पाठ कर रहे हैं, उस पाठ करने के पश्चात वो उस फल को उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कर दें, तो निश्चित ही उनकी तबीयत में सुधार होगा। ऐसे आप मन में विश्वास रखें। अब मैं मुख्य पूजा पे आ जाता हूँ कि आज भगवान श्री योगेश्वर बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं। तो आप 1 लाख
मंत्र का संकल्प कीजिए पति पत्नी, बिल्कुल श्रद्धा भक्ति के साथ, श्रद्धा भाव से, कि मैं 1 लाख मंत्र ये जपेंगे हम। और इस 1 लाख मंत्र को या तो आप जपिए या किसी ब्राह्मण से इसका जप कराइए। और जब 1 लाख मंत्र का जप पूर्ण हो जाए तो उस समय आप क्या कीजिए कि उसका दशांश हवन कीजिए। दशांश हवन का दशांश तर्पण कीजिए, दशांश तर्पण का दशांश मार्जन कीजिए, और दशांश मार्जन के दशांश ब्राह्मण को भोजन कराइए। ये पूर्ण आपका एक हुआ, एक तो ये नियम हुआ। दूसरा, एक मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप नित्य 1 माला दोनों पति पत्नी प्रेम से जाप कीजिए भगवान कृष्ण के चरणों में। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। एक बार मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, पुनः सुन लीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। इस मंत्र का आप 1 माला नित्य पति पत्नी दोनों जाप कीजिए। और संतान गोपाल स्तोत्र, उन्हें बोल रहा हूँ, संतान गोपाल स्तोत्र, इस नाम से एक पुस्तक आती है इस स्तोत्र की। आप इस पुस्तक को लेके आइए, दोनों पति पत्नी अब प्रेम से 1-1 पाठ नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर आप कीजिए। उनको पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीली वस्तुओं का भोग लगाइए भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के लिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गोविंद, हे गोपाल, हमारे घर में भी एक बच्चे का जन्म हो आपकी कृपा से। तो निश्चित आप इस चीज़ के लिए, मैं काफ़ी सारे जो अनुभव हैं उसको देख के आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आप कई लोगों को ये इसका कराया है, इसका ये अनुष्ठान, तो उनके जो अनुभव जो प्राप्त हुआ उससे मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे मेरी भगवान कृष्ण में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और इस प्रकार आप ये पाठ कीजिए। उस पाठ को करने के बाद जो नित्य पद पाठ करते हैं उसका भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। और रात्र में एक प्रयोग और बता रहा हूँ आपको, उस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित और अच्छा आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि शिवलिंगी के बीज, जो कि पंसारी की दुकान पे आराम से उपलब्ध हैं, शिवलिंगी के बीज ले आइए। और शिवलिंगी के बीज को जो गाय के दूध में, और गाय भी ऐसी जिसका बछड़ा जिंदा हो, यानी सवत्सा धेनु, उस सवत्सा धेनु के गाय के बीज में पत्थर पर शिवलिंगी के बीज घिसकर उनको आप गिलास के अंदर दूध में घोल लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण जो जैसे कि आप आज रात्र में आप पूजन करेंगे उनके सामने रखिए। और उस रखने के बाद एक हाथ से उस गिलास को आप ढक लीजिए। गिलास ढकने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जो मैंने आपको मंत्र बताया है, उस मंत्र का अधिकाधिक रूप से जितना आप कर सकते हैं आप रात्रि में उसका जाप कीजिए। और उस जाप के बाद उस दूध को आप दोनों पति पत्नी सेवन कीजिए। इस प्रकार आप ये 7 दिन तक कीजिए। उसके बाद हर माह 3 बार आपको ये करना है। तो इस प्रकार आप ये कीजिए और निश्चित ही आपको भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर की कृपा से, बाल कृष्ण की कृपा से आपके यहाँ सुंदर बच्चे का जन्म होगा, ऐसी मेरी विश्वास है। तो बस मैं आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवग्रह दर्शन को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।